नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका सरकारी जॉब मिलेगी .in के यूट्यूब पोर्टल पर। आज मैं आपको टॉप 25 जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन जो कि एसएससी, सीजीएल, एसआई, बैंक पीओ और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपकी हेल्प करेंगे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया? भारत के किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है? इसके ऑप्शन है ए मुंबई, बी हैदराबाद, सी बैंगलोर, डी गुड़गांव। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है सी यानी बैंगलोर। दोस्तों, बैंगलोर भारत के राज्य कर्नाटक की राजधानी है। बैंगलोर के शहर की जनसंख्या 84 लाख और इसके महानगरीय क्षेत्र की जनसंख्या लगभग 89 लाख है और यह भारत गणराज्य का तीसरा सबसे बड़ा शहर और पांचवा सबसे बड़ा महानगरीय क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हु वाज द आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 एम्बेसडर? तो इसके ऑप्शन है दोस्तों, ए रिकी पोंटिंग, बी सचिन तेंदुलकर, सी एम एस धोनी, डी एवी डिविलियर्स। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी सचिन तेंदुलकर। अगला प्रश्न है दोस्तों, वेयर इज द नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी सिचुएटेड? यानी नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहां स्थित है? इसके ऑप्शन है दोस्तों, ए बैंगलोर, बी देहरादून, सी सादनगर, डी चेन्नई। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सादनगर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे इन इंडिया वाज ओपनड इन 1984 इन? इसके ऑप्शंस हैं ए मुंबई, बी चेन्नई, सी कोलकाता, डी बैंगलोर। इसका सही आंसर है दोस्तों सी कोलकाता। दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल की राजधानी है। इसे मंडलीय रेलवे का स्तर प्रदान किया गया है। ये भारतीय रेल द्वारा संचालित है जो कि 1984 में आरंभ हुई और ये भारत की प्रथम भूमिगत एवं मेट्रो प्रणाली थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अशोक पंडित इज नोन फॉर हिज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग? यानी इनमें से किस उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अशोक पंडित को जाना जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए स्विमिंग, बी रेसलिंग, सी शूटिंग, डी कबड्डी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सी शूटिंग। अगला प्रश्न है दोस्तों, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू स्पेस? यानी अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था? इसके ऑप्शन है दोस्तों, ए सतीश धवन, बी रवि मल्होत्रा, सी राकेश शर्मा, डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सी राकेश शर्मा। दोस्तों, राकेश शर्मा भारत के पहले और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री हैं। दोस्तों, राकेश शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1949 को पंजाब के पटियाला में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हु रोट ड्रैगन्स सीड? ड्रैगन सीड को किसने लिखा? तो इसके ऑप्शन है दोस्तों, ए पर्ल एस बक, बी शेक्सपियर, सी शैली, डी केट्स। इसका सही आंसर है ए पर्ल एस बक। दोस्तों, पर्ल एस बक का जन्म 26 जून 1992 को वेस्ट वर्जीनिया यूएस में हुआ था और दोस्तों ये पहली अमेरिकन महिला थी जिन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिस्मिल्लाह खान इज एसोसिएटेड विथ? बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित हैं? इसके ऑप्शंस हैं ए तबला, बी सरोद, सी फ्लूट, डी शहनाई। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी शहनाई। दोस्तों, बिस्मिल्लाह खां का जन्म 21 मार्च 1916 को हुआ था। ये हिंदुस्तान के प्रख्यात शहनाई वादक थे। इन्हें 2001 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वो तीसरे भारतीय संगीतकार थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, इनका निधन 21 अगस्त 2006 को हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, दी पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स इज लोकेटेड एट? भारतीय वायुसेना के पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल कहां स्थित है? इसके ऑप्शन है दोस्तों, ए नासिक, बी आगरा, सी पुणे, डी देहरादून। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बी आगरा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दी फेमस मीनाक्षी टेम्पल इज इन? मशहूर मीनाक्षी मंदिर है। इसके ऑप्शंस हैं ए महाराष्ट्र, बी
गुजरात, सी उड़ीसा, डी तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों डी तमिलनाडु। दोस्तों मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर को अम्मा मंदिर भी कहा जाता है और ये भारत के तमिलनाडु राज्य के मदुरई नगर में स्थित है। ये हिंदू देवता और उनकी भार्या देवी पार्वती दोनों को समर्पित है। यह मंदिर तमिल भाषा में गृह स्थान लगभग 2500 वर्ष पुराना मदुरई नगर की जीवन रेखा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विच ऑफ दीज फॉलोइंग पर्सनालिटीज इंस्पायर्ड ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, यानी इन हस्तियों में से भारत में हरित क्रांति के लिए किसने प्रेरित किया। तो इसके ऑप्शन है दोस्तों, ए आर ए किदवई, बी एन ई बोरलॉग, सी के एम पानिकर, डी एम एस स्वामीनाथन। इसका सही उत्तर है दोस्तों बी एन ई बोरलॉग। दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग नोबेल पुरस्कार विजेता एक अमेरिकी कृषि विज्ञानी थे जिन्हें हरित क्रांति का पिता माना जाता है। बोरलॉग उन 5 लोगों में से एक हैं जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार, स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक और कांग्रेस का गोल्ड मेडल प्रदान किया गया था। इसके अलावा उन्हें भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। दोस्तों इनका जन्म 25 मार्च 1914 को क्रेस्को आइवा में हुआ था और इनकी मृत्यु 12 सितंबर 2009 को 95 वर्ष की आयु में डलास टेक्सास में हो गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किशोरी आमोनकर इज फेमस इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स, यानी किशोरी आमोनकर इनमें से किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों इसके ऑप्शंस हैं, ए डांस, बी म्यूजिक, सी सोशल सर्विस, डी फिल्म एक्टिंग। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बी म्यूजिक। दोस्तों शास्त्रीय संगीतकार किशोरी आमोनकर का जन्म 10 अप्रैल 1931 को हुआ था। ये हिंदुस्तानी संगीत की विख्यात गायिका हैं। इनका संबंध अतरौली जयपुर घराने से है। इनकी माता श्रीमती मोगूबाई कुडीकर भी इसी घराने से मशहूर शास्त्रीय गायिका थी। इनको 1987 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 2002 में पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेशनल साइंस सेंटर इज लोकेटेड एट, राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र स्थित है। इसके ऑप्शंस हैं, ए दिल्ली, बी बेंगलोर, सी बॉम्बे, डी कोलकाता। इसका सही आंसर है दोस्तों ए दिल्ली। 1992 में राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र का उद्घाटन टीबी नरसिंहा राव के द्वारा हुआ था। इसके डायरेक्टर हैं रामा शर्मा धूलिपति। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्हेन वाज द फर्स्ट एयर कंडीशन ट्रेन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, भारत में पहली वातानुकूलित ट्रेन को कब पेश किया गया था। इसके ऑप्शन है दोस्तों, ए 1936, बी 1946, सी 1969 और डी 1975। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ए, भारत की पहली वातानुकूलित ट्रेन फ्रंटियर मेल जो 1936 में बीबी और सीआई यानी मुंबई, बड़ौदा और मध्य भारत जो कि अब पश्चिम रेलवे का हिस्सा है के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हु एमंग दी फॉलोइंग वाज दी फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट, यानी इनमें से कौन पहली महिला किसी उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश थी। इसके ऑप्शन है दोस्तों, ए गीता मुखर्जी, बी लीला सेठ, सी सुजाता मनोहर, डी रानी जेठमलानी। इसका सही उत्तर है दोस्तों बी लीला सेठ। दोस्तों लीला सेठ का जन्म अक्टूबर 1930 में उत्तर प्रदेश लखनऊ में हुआ था। ये भारत में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला थी। दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। वह देश की पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने लंदन बार परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। दोस्तों ये लंदन में कानून की परीक्षा 1958 में टॉप रहने, भारत के 15वें विधि आयोग की सदस्य बनने और कुछ चर्चित न्यायिक मामलों में विशेष योगदान के कारण लीला सेठ का नाम विख्यात है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी जोड़ी गलत है। इसके ऑप्शंस हैं, ए पन्नालाल घोष,
फ्लूट, बी निखिल बनर्जी संतूर, सी वीसी जॉर्ज वायलिन, डी हरिप्रसाद चौरसिया फ्लूट। इसका सही उत्तर है दोस्तों बी निखिल बनर्जी संतूर। दोस्तों निखिल बनर्जी संतूर के नहीं बल्कि मैहर घराने के एक प्रख्यात भारतीय शास्त्रीय सितार वादक थे। इन्हें संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मालविका सारुकई इज अ फेमस एक्सपोनेंट ऑफ। मालविका सारुकई प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं। इसके ऑप्शंस हैं ए कथक, बी ओडिसी, सी भरतनाट्यम, डी कथकली। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सी भरतनाट्यम। मालविका सारुकई का जन्म 1959 में तमिलनाडु इंडिया में हुआ था। इनको शास्त्रीय नृत्य में विशेष योगदान पर भारत सरकार की तरफ से 2003 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, द लार्जेस्ट एंड द ओल्डेस्ट म्यूजियम ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा म्यूजियम किस राज्य में स्थित है? इसके ऑप्शन है दोस्तों ए आंध्र प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी वेस्ट बंगाल, डी न्यू दिल्ली। इसका सही उत्तर है दोस्तों सी वेस्ट बंगाल। दोस्तों इंडियन म्यूजियम भारत का सर्वश्रेष्ठ म्यूजियम है। इसमें प्राचीन वस्तुओं, युद्ध सामग्री, गहने, कंकाल, ममी, जीवाश्म तथा मुगल पेंटिंग आदि दुर्लभ संग्रह है। इसकी स्थापना डॉक्टर नाथनील वालिक नामक डेनमार्क के वनस्पति शास्त्री ने 1814 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वाज लाइट इन। भारत की पहली रेलवे लाइन जो रखी गई, इसके ऑप्शंस हैं ए 1835, बी 1853, सी 1917, डी 1923। इसका सही उत्तर है दोस्तों बी 1853। अगला प्रश्न है दोस्तों, दी विवेकानंद रॉक मेमोरियल इज सिचुएटेड एट विच ऑफ दी फॉलोइंग प्लेसेस। विवेकानंद रॉक मेमोरियल इन स्थानों में से कहां स्थित है? इसके ऑप्शन है दोस्तों ए बॉम्बे, बी तिरुवनंतपुरम, सी पांडुचेरी, डी कन्याकुमारी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों डी कन्याकुमारी। दोस्तों विवेकानंद स्मारक शिला, इसे विवेकानंद शिला स्मारक समिति द्वारा स्थापित किया गया था 1970 में। ये भारत के तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी में समुद्र में स्थित एक स्मारक है। यह एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी बन गया है दोस्तों। यह भूमि तट से लगभग 500 मीटर अंदर समुद्र में स्थित दो चट्टानों में से एक के ऊपर निर्मित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज गार्डन सिटी ऑफ इंडिया। इनमें से किसको गार्डन सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए तिरुवनंतपुरम, बी बैंगलोर, सी इंफाल, डी शिमला। इसका सही उत्तर है दोस्तों बी बैंगलोर। अगला प्रश्न है दोस्तों, दी हाईएस्ट एयरफील्ड इन इंडिया इज। भारत में सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला हवाई क्षेत्र है। इसके ऑप्शंस हैं ए पैरिट बंटर, बी पंतनगर, सी चुसुल, डी पैरापानी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों चुसुल। अगला प्रश्न है दोस्तों, लेट श्री के शंकर पिल्लई वाज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ दी फॉलोइंग फील्ड्स। स्वर्गीय श्री के शंकर पिल्लई इनमें से किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसके ऑप्शंस हैं ए सोशल सर्विस, बी कार्टूनिंग, सी मोशन पिक्चर्स, डी म्यूजिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बी कार्टूनिंग। दोस्तों के शंकर पिल्लई का जन्म 1902 में कलियामकुलम केरल में हुआ था। इनके द्वारा कार्टून के क्षेत्र में विशेष योगदान पर इन्हें दोस्तों 1956 में पद्म भूषण और 1966 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। दोस्तों इनका देहांत 26 दिसंबर 1989 को दिल्ली में हुआ। अगला प्रश्न है दोस्तों, हु अमंग दी फॉलोइंग इज अ फेमस तबला प्लेयर। इनमें से कौन एक प्रसिद्ध तबला वादक है?
इसके ऑप्शन है दोस्तों, ए अली अकबर खान, बी बिरजू महाराज, सी रविशंकर, डी स्वपन चौधरी। इसका सही उत्तर है दोस्तों डी स्वपन चौधरी। दोस्तों ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आपको हम प्रोवाइड कराते रहेंगे, जिससे आपको अपनी परीक्षा की तैयारी करने में काफी मदद मिलेगी। और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।